तो यहाँ पर हमारे पास क्लास 10th की एनसीईआरटी के मैथ का एक्सरसाइज 5.3 से प्रश्न संख्या जो है वो है 2 नंबर। तो देखो जो प्रश्न संख्या 1 किया है ना हमने, ठीक उसी तरह का कुछ प्रश्न है, एपी दिए हुए हैं और एपी के पदों का योग निकालना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लोचा है, और लोचा क्या है इसके बारे में अभी बात करते हैं। पहले प्रश्न देखो, प्रश्न देखते देखते हम बात कर लेते हैं कि लोचा क्या लगाया प्रश्न में। एक प्रश्न को समझेंगे, सारे प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये जो एपी दिया है तुमको, ये इस प्रकार से है, इस प्रकार से एपी दिया हुआ है। यहां पर अगर एपी अगर हम प्लस को हटा ले तो ये दिया है 7, 10.1/2, 14, और इस तरह से करते करते 84 पर जाएगा। अगर हम इस एपी में बात कर ले कि हमारे पास पता क्या क्या है, तो गौर से देखना। ए बराबर यहां पर 7 पता है, डी बराबर देखेंगे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो ये होगा A2 माइनस A1। A2 देखेंगे 10 दूना 20 एक 21/2, और A1 के देखेंगे तो ये 7 है, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 21 और माइनस 14/2। तो ये डी बराबर जो है ना हमारा, डी बराबर निकल के आ रहा है 7/2। तो यहाँ से ए भी पता है, डी भी पता है। पता नहीं क्या है, हमको पता है कि एपी के पदों का योग निकालना है, एपी का जोड़ निकालना है। तो वहां पर हमको 3 बातों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एक तो हमको एन का पता होना जरूरी है, दूसरा ए का पता होना जरूरी है, और तीसरा जो है वो डी का पता होना जरूरी। यहाँ हमको क्या पता है, ए तो पता है 7 है, डी भी पता है कितना है 7/2 है, लेकिन एन नहीं पता है। अब एन जब तक हमको मिलेगा नहीं तब तक हम इस प्रश्न को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। तो एन निकालना हमने सीखा है, पीछे 5.2 को याद करो तो हम क्या लगाते हैं, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए, प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी हो, तो एनमा पद क्या लिखते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो इस सूत्र का अगर प्रयोग करेंगे और जो जो वैल्यूज हमारे पास है सारी वैल्यूज अगर रख दे तो यहाँ से हमारे पास एन का मान आ जाएगा। कैसे, देखो जरा, हमको क्या पता है बाबू, ए एन यानी कि अंतिम पद पता है, अंतिम पद पता है, इसको हम सूचित करते हैं ए एन या एल से। हमको एन ए एन पता है, ए एन कितना है 84। ठीक है, साथ ही साथ ए तो पता है, ये हमारे पास 7 है, और एन का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन डी तो पता है, डी तो पता है कितना है 7/2 है। अब ये भी तो हमने निकाला है। तो अगर इस 7 को उठा के इधर ले आए, 7 प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, इसका मतलब एन माइनस 1 इंटू 7/2 बराबर 84 माइनस 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 84 माइनस 7। अब देखो एन माइनस 1 इंटू 84 में से 7 घटाते हैं तो ये हो जाएगा 77। ठीक है जी, और ये होगा 7/2। देखो ये है 77/1, 77 नहीं है, कितना है 77/1 है। क्यों लिख रहे हैं आओ समझो, बात करते हैं। अब चूंकि ये इस पूरे के गुना में 7/2 है, कोना कोनी अगर गुना करेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा और 7 यहाँ आ जाएगा। तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं, n माइनस 1 बराबर 77 गुने 2 और बट्टे में आ जाएगा 7। ये 11 सत्य 77 होगा, मतलब n माइनस 1 बराबर 22 हो जाएगा। ये माइनस में 1 है, इसको उठा कर अगर इधर ले जाए ये हो जाएगा n बराबर 22 प्लस में 1 बराबर में 23। अब देखो इस प्रश्न में हमको क्या करना था कि एपी के पदों को जोड़ निकालना था, जो पहले से ही दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या क्या पता है हमको, अब दिए गए एपी में ए का मान पता है 7, डी का मान हमने निकाल लिया है 7/2, और एन का मान है 23। अब सारी बातें पता है जो हमको एपी के पदों को योग निकालने के लिए आवश्यकता है या जरूरी है, वो सारी बातें हमने निकाल लिया है। तो अब क्या करेंगे, एपी के एन पदों का योग, अगर इसको लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a, या ये वाला फॉर्मूला यूज करो ज़्यादा बेहतर रहेगा, a प्लस एल। अब समझो इस फॉर्मूला के बारे में हमने पहले बात नहीं किया है। अगर एपी का अंतिम पद अगर हमको ज्ञात हो ना तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो n/2 a प्लस एल। साथ ही साथ n पता है, अंतिम पद पता है, प्रथम पद पता है, ये l क्या है, अंतिम पद है। तो इस वाले फॉर्मूले का उपयोग हम लोग करेंगे। कौन सा पद निकाले, 23वें नंबर का। तो S23 बराबर n का मान कितना है 23/2, a का मान है 7 और प्लस l का मान है कितना 84। ठीक है, ये हो जाएगा S23 बराबर 23/2, और अगर इसको हम जोड़ ले
7 4 11 का 1, 8 1 9, ये आ जाता है। ठीक है, अब देन अगर 91 और 23 को मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, गुना कर लेते हैं ना जी। 91 23, 3 एकम 3, 9 27 का 7 हासिल 2, 2 एकम 2, 9 दूना 18 का 8 हासिल 1, 3 7 2 9, 8 2 10 का 0 2। तो ये हो रहा है हमारे पास क्या, ये निकल के आ जा रहा है 2093 और बट्टे में 2। अब अगर इसको अगर हम भिन्न के पूर्णांक के रूप में ले जाए तो 1046 पूर्णांक 1/2 तुम्हारा उत्तर आने वाला है। 1046 दूना कितना होगा, 2092 हो जाएगा, और एक ऊपर चला गया 2 नीचे आ गया। तो इस प्रकार से हमने क्या निकाला, हमने निकाला ये जो एपी दे रखा है ना, इसके 84 नंबर 84वें पद तक, अब जिस भी पद पर ये 84 आएगा, 23वां पद पर 84 आ रहा है, तो 23 पदों का योग हमने यहाँ पर निकाला। तो समझ में आ गया। यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले हमको क्या करना है ना, ए एन बराबर इस सूत्र का प्रयोग करना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि यहाँ से हमारे पास ए भी पता होता है, डी पता होता है और ए एन पता है। इस तीन बातें इस एपी में जो 3 प्रश्न है तीनों में दिया हुआ है, तो ये पता है। यहाँ से हमारे पास एन का वैल्यू आ जाएगा, देन हम एस एन लगा करके हम क्या कर सकते हैं, एपी के पदों का योग निकाल सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर दूसरे नंबर का प्रश्न देखो क्या कह रहा है। दूसरे नंबर का प्रश्न है हमारे पास 34 है, 32 है, 30 है, और इस तरह से करते करते 10 पर आ रहा है। ठीक है, अब इस एपी में क्या क्या दिया है, इस एपी में हमारे पास ए पता है 34, इसके बाद डी देखेंगे, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, और ये तुम्हारा AN या L बोल सकते हो, जो भी बोलो। तो डी बराबर निकालेंगे तो क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे, A2 का मान 32 और A1 का मान 34, तो ये कितना निकलेगा, माइनस का 2। तो यहाँ से ए निकाला हमने, डी निकाला। ठीक है, अब हमको करना क्या है, एपी का एनवा पद, एनवा पद हम देखते हैं तो क्या लिखते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमको क्या पता है, ए एन का वैल्यू पता है, ए एन कितना दिया है, 10 दिया है। देन ए का मान पता है कितना दिया है, 34 यानी 34 दिया है, प्लस एन नहीं पता है, छोड़ देते हैं, और डी हमने निकाला है माइनस का 2। अब समझो, इस 34 को अगर इधर शिफ्ट करें, 34 से प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, और इधर हो जाएगा हमारा एन माइनस 1 इंटू माइनस 2। अभी हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो ये होगा 10 माइनस 34। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, एन को यदि माइनस 2 से करें तो माइनस 2n, और माइनस 1 को माइनस 2 से करें तो प्लस 2 हो जाएगा। अब 34 में से अगर 10 निकाल दे तो माइनस का 24 बच जाएगा। अगर इस 2 को इधर शिफ्ट करें तो क्या होगा, माइनस 2n बराबर माइनस 24, ये प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा माइनस 2, मतलब माइनस 2n बराबर हो जाएगा माइनस का 26। इस तरह से n बराबर यदि देखते हैं तो माइनस 26 और बट्टे में माइनस 2, ये निकल के आ जाएगा हमारा 13 यानी कि 13। अब देखो क्या है कि इस वाले एपी में जो ये वाला एपी हमारे पास दिया है, इसमें क्या क्या हमको मिल गया है, ये देखो। हमको क्या पता है, ए पता है, डी पता है, उसके बाद हमारा एन भी मिल रहा है। यहाँ पर एन कितना मिल रहा है, 13। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एपी के एन पदों का योग, ये क्या लिखते हैं, एस एन बराबर n/2 इंटू 2 डायरेक्टली ए प्लस एल। चूंकि अंतिम पद हमको पता है तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब हमको निकालना क्या है, n बराबर 13 है, मतलब S13 निकालना है। n का मान देखो यहाँ पर कितना है, 13 है तो 13 रखेंगे, 13/2। a का मान गौर से देखो कितना है, a का मान देखो ना कितना है, 34 है। देखो यहाँ पर देखो ना, a का मान कितना है, a का मान 34 है, तो a का मान यहाँ पर हो जाएगा 34, और प्लस l का मान देखो कितना है, 10 है। आ जाओ जी, 13/2 गुने 34, 10 कितना होगा, 44, 22 दूनी 44। अब 13 और 22 को मल्टीप्लाई करो तो हमारा आंसर आ जाएगा। 13 दूनी 26 का 6 हासिल 1 हासिल 2, 13 26 2 28 का 8 हासिल 2, यानी कि ये हो गया हमारा 226। ठीक है, तो ये वाला जो एपी दिया हुआ है, इस एपी के, क्योंकि एपी में 13 पद था, हमने निकाला एपी में 13 पद है, और इस एपी में 13 पदों का योग जो है वो कितना है, 286, 286 है। ये तुम्हारा आंसर हो गया। अगले प्रश्न को देखिए, आ जाओ। तो यहाँ पर हमारे पास अब तीसरे नंबर का प्रश्न है, और तीसरे नंबर का प्रश्न देखें, जो एपी दिया है हमारे पास -5 -8 प्लस -11 और प्लस ऐसे करते करते जाना है -230 पर। तो सबसे पहले तो हम यही कर लेंगे कि भाई इस ए वाले एपी में हमको पता क्या क्या है और क्या क्या पता करना है।
तो सबसे पहले तुम्हारे पास यहाँ पर पता है AP -5 से शुरू हो रहा है, तो तुम्हारे पास पता है A का मान यानी प्रथम पद पता है। दूसरी बात, ये तुम्हारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो हम D निकाल सकते हैं A2 - A1 करके। ठीक है, तो A2 का मान देखेंगे -8 है, माइनस में कर देंगे A1, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा जरा बताओ, -8 और माइनस माइनस +5, तो यहाँ से तुम्हारा D का मान जो है वो निकल के आ रहा है -3। लेकिन एक चीज हमको जो नहीं पता है ना, एक चीज जो हमको नहीं पता है, जो AP के पदों को योग ज्ञात करने के लिए जरूरी होता है, वो है तुम्हारा नंबर ऑफ टर्म n, हमको यहाँ पर नहीं पता है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा AP का nवां पद, nवां पद लिखने के लिए जिस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं an बराबर a + n - 1 इंटू डी। लेकिन तो दिक्कत ये है ना कि an भी तो चाहिए, हमको दिया हुआ है ना। an का मतलब क्या होता है, an का मतलब होता है अंतिम वाला पद, जिसको हम l भी लिखते हैं और an भी लिखते हैं। तो यहाँ से an बराबर हो गया तुम्हारा a + n - 1 इंटू डी। अब गौर से देखना, an तो दे दिया है -230 बराबर, a का मान है -5 प्लस n नहीं पता n - 1, और d का मान है -3। इस 5 को अगर इधर शिफ्ट करें, 5 माइनस में है, इधर आगे होगा प्लस में, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -230 और प्लस में 5 बराबर में n - 1, क्या हो जाएगा n - 1 इंटू -3। अब क्या कर सकते हैं जी, 230 में से अगर 5 हटा दे तो -225 बचेगा, और इस तरह से अगर हम इसको गुना करें तो -3n और प्लस में 3 बच जाएगा, प्लस में 3 बच जाएगा। अब इस वाले 3 को अपन क्या करते हैं, इधर शिफ्ट कर लेते हैं, 3 प्लस में इधर आगे माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3n बराबर -225 और -3, ये हो जाएगा तुम्हारे पास। अब आ जाओ जी, ये होगा -3n बराबर -225 और -3, कितना हो जाएगा -225 और -3 -228। आगे आओ इधर, ये बच रहा है -3n बराबर -228। अब अगर n बराबर देखेंगे तो -228 और बट्टे में 3 हो जाएगा, माइनस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 सत्ते 21 और क्या, एक बच रहा है 3 छक्का 18। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म AP में निकल के आ रहा है, पदों की संख्या इस वाले AP में निकल के आ रहा है, वो कितना है 76। AP में कुल कितने पद है, 76 पद है। अब जो हमको देखना है AP के n पदों का योग, n पदों का योग, ये लिखते हैं हम SN बराबर n/2 इंटू 2 ये मतलब नहीं लगाएंगे, a + l लगाएंगे तो आसान रहेगा, थोड़ा कैलकुलेशन हमारा क्या होगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्योंकि 76 पदों का योग निकाल रहे हैं तो S76 लिखेंगे, n बराबर हो जाएगा 76 बटे में 2, a का मान तो दिया है तुम्हारा -5 प्लस l का मान दिया है -230। तो काटो, 2 × 6 और 2 × 16, तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा 38 इंटू, इसको अगर गुना करते हैं तो 230 को -5 से गुना करो तो 235, कितना हो जाएगा ये 200 - 235। अब 200 - 235 और 38 को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, करो 235 और 38, 8 × 5 = 40 का 0 हासिल 4, 38 24 4 28 का 8 हासिल 2, 16 2 18 का 8 हासिल 1, 5 6 15 का 5 हासिल 1, 3 3 9 1 10 का 0 हासिल 1, 3 9 6 1 7, 0 8 5 13 1 8 1 9 7 1 8, यानी कि ये हमारा जो उत्तर निकल के आ रहा है माइनस का 8930 8930, ये तुम्हारा उत्तर निकला। उत्तर क्या निकला, इस वाले AP के 76 पद को हम जोड़ेंगे तो हमारा योग जो है 8930 निकल के आने वाला, ये तुम्हारा उत्तर है।